हाँ बताओ ना, आप लोग भी कुछ बोल रहे थे। ऐसे चुप मत बैठे रहो यार। हाँ योगेश जी। हाँ जी, एक फोन आया। एक मित्र है, तो उसको बड़े पुराने सन्यासी। तो कहते हैं, योगेश यार ये बता तू अलाइनमेंट हो गया कि नहीं। तो यार ये मेरे को ना इस तरह का ख्याल ना कुछ साल पहले चलता था, अब नहीं चलता। और फ्री हूँ इस, अब क्या बोलूँ मैं। हम्म। बाकी कहते हैं नहीं यार, ये ओशो कहते थे कि अगर तुम इलेक्टेड नहीं हुए तो चेंजेस में वो तो आपने अपने जीवन व्यर्थ किया, अनलेस यू गेट यू वेस्ट योर हम्म। टाइम, ऐसा कुछ था। मैं यार तुम ना, ये मैं शेयर कर रहा हूँ सत्संग, इनको सुना कर रहा हूँ। और ना मेन चीज मेरे को ऐसा लगता है, मेरे तो नहीं उठता ये प्रश्न। हम्म। अब हो सकता है हूँ मैं या नहीं हूँ, ये तुम डिसाइड करना। लेकिन तो इसको थोड़ा सा ना विस्तार दे देना जो भी सुनेंगे। तो कि देखो ओशो की ये लाइन है कि अगर तुम एनलाइटन नहीं हो तो तुमने अपना जीवन व्यर्थ किया है। वो पता नहीं मेरे को, इनलाइटेनमेंट क्या पता ओशो सही बोले हो। मेरे को पता नहीं ये सब। वो वो परफेक्ट बोले हो ये भी हो सकता है कि बगैर इनलाइटेनमेंट के आपका जीवन क्या है, व्यर्थ है। मेरे को तो, मेरी जो दृष्टि है उसमें ऐसा कुछ दिखता नहीं है, किसी में कोई कमी है या कुछ गलत है या पहुंचना है, ऐसा किसी में नहीं दिखता। हाँ, यानी 1 इंच भी आपको अपने से कुछ और होना है ऐसा किसी में भी नहीं दिखता। शायद वो इसी को एनलाइटनमेंट बोले। पीड़ा तो मतलब कई सन्यासियों की है कि जो देखो क्या होता है ना, जब तक हम कुछ अपने आप में कमी देखते हैं, है ना, या किसी और में कमी देखते हैं, तो हमारी दृष्टि कमी में ही रहती है कि कुछ होना है, बनना है, पाना है ना। और मेरे को ऐसा दिखता ही नहीं है किसी में, रियल बताऊं मैं। आप भले अपने को ऐसे देखते हो, बट मेरे को किसी में नहीं दिखता। और आप बोलोगे कि ये कमी है ही मेरे अंदर, तो ठीक है, मैं एक्सेप्ट करूंगा। और वो भी अच्छी लगती है, वो कमी भी अच्छी लगती है। ठीक है ना यार। इतना अच्छे हो यार, कमी है ना यार। हम्म। हल्का भी इस तरह भगवान एक हुआ है। एनलाइटन मीन्स हल्का होना भी होता है। तो अगर आप धारणाओं से मान्यताओं से भरे पड़े हो तो भारी हो, और अगर इनसे हटे गए कटे गए तो हल्के हो गए, एनलाइटन हो गए। हम्म। नहीं, असल में इनलाइटेंड होना भी एक मान्यता है, समझ रहे हो। ओशो वाज रॉन्ग। वो भी एक अननेसेसरी की मान्यता है। क्या होता है ना कि कभी भगवान का ट्रेंड चलता है, तो कभी फिर सतोरी का, कभी
मोक्षा का, कभी निर्वाणा का। तो इन्होंने इनलाइटनमेंट का चला दिया, ट्रेंड है ये सब, है ना? तो इनलाइटनमेंट किसको होगा? हम्म। बाय द वे, वो चीज हो भी तो किसको होगी? आ मैं को इनलाइटनमेंट किसको होगा? आप ही को होगा ना। या किसको नहीं होगा? आप ही को नहीं होगा। तो सेंटर आप हो ना। और जो चीज आपको हो गई वो फिर नहीं हो जाएगी एक दिन। समझ रहे हो? थोड़ा सा कॉमन सेंस है ना, कि सत्य तो यही है ना, जो चीज आपको हो गई, घट गई घटना, वो फिर अघटित हो जाएगी, वो तो फॉल्स है। इसलिए एनलाइटनमेंट भी एक मान्यता है और कुछ नहीं है। फिर आप बोलोगे मेरा होना मैं हूं, यही एनलाइटनमेंट है। ये भी एक मान्यता है। मैं हूं बस, मैं हूं है, क्या है? मैं, प्यार है वो, पागलों। वो कोई एनलाइटनमेंट नहीं है। हाँ। एनलाइटनमेंट देखने के लिए अलग अलग के देखना पड़ेगा कि नहीं देखना। वो सब मान्यताएं हैं। ना जगत में कहीं कोई कमी है, ना आप में है। भरपूर हो आप, कुछ है नहीं ऐसा। वो कुछ हो जाने की भूख जो है ना, बड़ी गंदी भूख है वो। कभी भी आपको तृप्त होने नहीं देती अपने आप में। मैं ये हो जाऊं, वो हो जाऊं। हाँ, ऐसे ही छेड़ो मेरे को थोड़ा सा। मोना जी, आप कैसे खामोश बैठे हो? ऐसा कैसे चलेगा बताओ? हम्म। अरे दो लफ्ज कह ही दो। तो मेरे पास भी आप लोग आते हो कुछ होने को, तो वो गलत वे है।
बस बैठने आया कर। बस बैठे हैं, न कोई अचीवमेंट करना है, न कुछ होना है, और ख्याल ही नहीं उन चीजों का, ये इनलाइटेंड ये वो जो भी है, बस ऐसे ही बैठे हैं। और इवन न जानने समझने का कोई सेंस है, वो तो खत्म ही हो गया। बढ़िया बैठे, आपकी प्रेजेंस, मेरी प्रेजेंस एक सुकून में है, जहाँ पे कोई भी बर्डन नहीं है कुछ जानने होने का, जो भी कचरा है। और आपकी प्रेजेंस में कोई डिस्टरबेंस ही नहीं है। कितना अच्छा है यार। क्या करना है। जैसे दो प्रेमी हाथ में हाथ रख के ऐसा बैठे रहते हैं, उनको कुछ पाना नहीं होता है, बस बैठे हैं और समय का पता ही नहीं चल रहा है। तो बस वैसे ही आपकी प्रेजेंस और मेरी प्रेजेंस हाथ में हाथ डाल के बैठी है। क्या करना है कमबख्त परमात्मा का है? करेंगे क्या कमबख्त परमात्मा को, ऊपर से ये इनलाइटनमेंट। ए डिस्टरबेंस है यार ये सब। इनलाइटनमेंट चाहिए ओशो के पास जाओ, वो तंत्रा की डिग्री चाहिए आप वहां जाओ, कहाँ बोल रहे थे आप, जहाँ पे भी सत्संग चाहिए तो आप वहां जाओ, गुजरात। हमारे पास बस बैठे रहो यार, कितने अच्छे लग रहे हो यार। वैसे भी जीवन में मोहब्बत की घड़ियां बहुत कम होती है ना। तो मैं जा रहा था ऐसे, कामजीत है मेरा मित्र, उसके साथ ड्राइव करते हुए रायपुर जा रहा था, तो वो रास्ते में प्रेमी प्रेमिका बैठे हुए थे, बिल्कुल ऐसे ही हाथ में हाथ रख के। म, मैं गाड़ी से ऐसे क्रॉस किया, वो इधर बैठे थे, उनको देखते हुए मेरे को वो झलक मिल गई प्रभु की, एकदम परमात्मा। मैं आगे गया, फिर मोड़ खिलाया, बोला कामजीत यार 2 मिनट यार। हाँ, उनको मैं प्रणाम किया, उनके पैर छुआ मैं, है ना। वो मैं बोला सॉरी आप लोग को डिस्टर्ब किया, क्योंकि प्रेम में कभी भी कोई है उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और थोड़ा सा वो डरे पहले, फिर प्रणाम किया, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन, आप लोग को देख के ना बहुत सुकून मिला, मैं बोला। और पैर जब पड़ा मैं उनके, तो उनकी आइस ऐसे चमक गई थी, आप देखते वो आइस। तो कितना कुछ है यार।
अब वो खोजते रहोगे अपने अंदर अनंत में, ऐसा थोड़ी ना होता है। परमात्मा बेवकूफ समझो क्या उसको? वो तो झलक रहा है हर जगह, रिमझिम बारिश की तरह हर जगह, यानी वो जादू की तरह है। कुछ समझ वमझ में आएगा नहीं, बट है। और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसको मैं हूं बोलने की, तू ही है बोलने की। वो गुलाम नहीं है शब्दों का, बस वो भाव रहना चाहिए बस। तो फिर वो खुद ही आ जाता है दिखने को। जैसे आपको देखने का भाव है ना, तो वो दिखने आ जाता है, दृश्य बन जाता है। इतना प्रेम करता है कि परमात्मा दृष्टा आपके लिए दृश्य बन जाता है, और अपने आप को एक अजीबो गरीब ढंग से दिखाता है और चला भी जाता है। जैसे कृष्ण छुप जाते थे, फिर दिखते थे, फिर छुप जाते थे, वैसा ही कुछ। उसका कोई सिर पैर नहीं है कि आप ऐसे परफेक्टली जियोगे या एकदम मैं हूं मैं तभी वो आए, वो नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई ऐसा कैलकुलेशन नहीं है। इसलिए तो देखो, बहुत अच्छे से कोई मृत्यु ध्यान भी करता है ना, मिटने का ध्यान करता है कि अब यार बहुत हो गया, अब मिट ही जाता हूं मैं, अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो भी वो प्रकट हो जाता है वहां से। अरे तू मर मत, मैं हूं, है ना। मतलब वो अपना एहसास कराता है, वो मैं हूं का पॉइंट नहीं है, वो अपना एहसास कराता है। वहां कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसी से, मैं हूं से, या जो भी आपने आज तक सुना होगा उसी से, ऐसा नहीं है। बल्कि पुराने दरवाजों में ना मान्यताएं गहरी हो जाती हैं, तो उसमें और ढक जाता है वो। तो कभी भी ऐसे कैलकुलेट नहीं करना। हाँ, भरोसा रखना, भाव रखना। और क्या। क्या पता ये जिंदगी ही परमात्मा हो, क्या पता ये मरने के बाद भी न खत्म होती हो, कौन जान सकता है। तो दीवानगी से जियो, परमात्मा हो या न हो, दीवानगी से जियो बस, है ना। भाव से, प्रेम से, वो कैलकुलेट करो ही मत।
दर्द है? अक्सर हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, देख लो, कुछ लगाना तो नहीं है? वही तो पूछ रहा था प्रभु जी, भला अगर कुछ होता है क्या? कोई मैं किसी चीज को नहीं मानता। हम्म मैं बोला कहीं पढ़ा या सुना था, जैसे कुछ भी कर लो वो जब ठीक हो ना रहेगा तभी होता है, ऐसे बोलते हैं। मैं तो अपना लगे रहता हूँ। हम्म काला तो नाम कोई चीज भी होता है क्या करके वही पूछा हम्म। कि मैं कुछ भी करूँ कुछ नहीं होगा, वो जब होना है जैसा हम्म होना तभी हो। ऐसा कुछ है क्या? हम्म। ऐसा वही पूछ रहा था एक्चुअली में। हम्म। अब मेरे को तो पहले तो शुरू में बचपन में और ये सब कुछ समझता भी था मैं, कुछ समझ में आता भी था, और अब सच में मेरे को कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता। और अच्छा लगता रहता लेकिन यही असली। नहीं, वो अब लेबल लगा देते हैं इसको, यही असली समझना है, ऐसा अपन ज्ञान की वजह से बोल देते हैं, बट ऑनेस्टी की बात है कि रियल में मेरे को कुछ समझ नहीं आता। अच्छा लगता रहता है। क्या है भाई, घायल की गति घायल जाने, है ना? तो अस्तित्व ने हमें घायल कर दिया है, सोच समझ छीन ली है, जानना छीन लिया है, अब क्या बताएं आपको। खूबसूरती से हाँ, बहुत मेरे को ना, बहुत सुकून, बहुत अच्छा लगते रहता है। उसी सुकून को कभी मैं हूँ बोल देता हूँ, कभी सहजा बोल देता हूँ, जो पाए वो बोलता रहता हूँ। वो बड़ा अच्छा लगता रहता है। हाँ, उसी को मैं कुछ भी बोलता रहता हूँ। तो आप लोग को भी वो सुकून के कारण अच्छा लगता है, शब्दों में कुछ थोड़ी ना रखा है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि आप लोग से मेरे को सीखना चाहिए। हाँ, नई नई बातें, नए नए अनुभव, और जीवन के नए रंग रूप, नए ढंग। हाँ, तभी तो ये सब प्रोग्राम रखता हूँ मैं।
और सच्चाई यही है, हर गुरु ना शिष्य से सीखता है, तभी वो गुरु है। शिष्य भी गुरु से सीखता है, तभी वो शिष्य है। मैं सीखता हूं आप सबसे, जिंदगी के राज। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, भूल चूक माफ। ठीक है। ये लोग है मेरे पास 6 महीने से, साल भर से, तो अभी परमात्मा भी आ जाए भगा दूंगा मैं उसको। इनका साथ नहीं छोड़ूंगा, भले इनके साथ भटक जाऊंगा मैं। ये हमारी सोच समझ का परमात्मा ना, ऐसा कोई परमात्मा नहीं होता, समझ रहे हो? वो आपका ट्रैप है मन का बस। कोई अपनी जिंदगी दे रहा है आपके साथ, जितने भी पल, जितने भी साल, मतलब वो मायने रखता है। एक प्रेमी खोजने जाओ इस धरती में, मिलेगा तो बताना। सब स्वार्थ के मिलेंगे, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। वो भी सुर नर मुनि, गुरु भी आ गया ना उसमें, सबकी ये रीति। मैं तो रोज सत्संग क्यों कराता हूँ मालूम? ये लोग छोड़ के मत चले जाएं। मैं बहुत स्वार्थी हूँ, सही बता रहा हूँ। आप लोग कहीं इधर उधर दूसरे गुरुओं के पास मत चले जाओ। अरे जलन होती है मेरे को यार, जेलसी होती है, क्या बोलते हैं, जेलसी। हाँ। वो मैं मजबूरी में बोलता हूँ, सब गुरुओं का सम्मान कर लेना ऐसा, वो भी परमात्मा है ऐसा। वो मैं मेकअप लगा के बोलता हूँ, बट उसे क्या आपको लगता है हाँ ये सही है, सबका सम्मान कर रहा है। आदमी ठीक है ये, ऐसा कर। मेरे अपने स्वार्थ है यार, मैं तो खुले आम बोलता हूँ, मैं स्वार्थी हूँ। आप लोग मेरा स्वार्थ हो। मैं की करा मोना जी, मैं की करा। हाँ। अब वो थोड़ा सा इधर उधर चले गए थे राजीव जी, तो मैं गया पुणे, उनको फंसा लिया, फिर अब आने लग गए। पुणे जाना पड़ा उनके लिए, बताओ। लगे हाथ 8-10 को और फंसा लिया हुआ। तो मैं भगवान भी नहीं हूं, और मैं माया भी नहीं, और गुरु तो मैं हूं ही नहीं। मैं शिष्य हूं यार, ऐसे डिसाइपल। मैं इन्हीं में जीता हूं बस, और कहीं नहीं जीता।
क्या करूंगा मैं भगवान माया का। प्रेमी पागल होता है, मतलब उसके पास कोई हाथ पैर नहीं होता, कोई सिर पैर। वो एकदम सेट बातें कर ही नहीं सकता, उसकी जुबान लड़खड़ाती रहती है। बच्चा जैसे तुतलाता है ना, बोलना बहुत चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। वही मेरा हाल है। आप लोग को जो बड़ी बड़ी मेरी बातें ज्ञान की, प्रेम की जो भी लगी हो, वो मेरा तुतलाना है, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। सहजावस्था, माया और पता नहीं क्या क्या, वो मेरा तुतलाना है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। हाँ, आपको बड़े अच्छे लगते हैं वो सारे शब्द, सुकून भी देते हैं, वो अच्छी बात है, बट मेरे तरफ से वो मेरा तुतलाना है बस। अब अपने अंदर के प्रेम को मैं कैसे दिखाऊं, क्या बताऊं मैं। जो भी बोलते हो आप, सत्य, प्रेम, परमात्मा, पता नहीं क्या क्या, कैसे बताऊं मैं बता पाता ही नहीं। हाँ, उस बताने के बहाने प्रेम कर लेता हूँ, अच्छा लगता है। मैं बहुत स्वार्थी हूँ यार। हाँ, बहुत ज्यादा। लगता नहीं हूँ, ऐसे ऊपर से देखोगे तो नहीं लगूंगा। दिल की बातों को ही कोई बयां नहीं कर सकता, तो ये तो आत्मा की बात है, कैसे करोगे बयां। तो बस प्यार करते करते हम तुम कहीं हो जाएंगे, इन ही बहारों की आंचल में थक के सो जाएंगे। और क्या करना है यार। मैं इतना प्रेम करना चाहता हूं ना आप लोगों को, कि लोग राधा कृष्ण को भूल जाएं, समझ रहे हो? ऐसा मेरा स्वार्थ है, और ऐसा मेरा प्रेम भी है। वो भी सुंदर है, राधा कृष्ण का जो भी हुआ वो भी सुंदर है, बट कुछ नया होना चाहिए ना, और हमारे बीच ही होना चाहिए, कि दिन और रातों का पता न चले, जन्मों का पता न चले, न भगवान का पता चले, न मोक्ष का, न मैं का न तू का, और वो रस बहता रहे, डूबे रहे बस।
कभी तो मेरी बाइक में पीछे बैठा करो यार। क्या करते क्या हो तुम लोग हैं? मैं घुमाना चाहता हूँ आप सबको मेरी बाइक में, बड़ी अच्छी बाइक है वो सौरभ जी ने दी है मेरे को गिफ्ट। ओ बड़ा, पीछे बैठोगे ना मजा आ जाएगा। अब भुला दूंगा ये सब भगवान भगवान से। मेरे को आप लोगों के साथ घूमना है, नाचना है, ऐसे बैठना भी है ना। मैं ऐसा थोड़ी ना वो बकवास गुरु टाइप से, वो ऐसा एकदम गैप्स नहीं चाहिए मेरे को। उससे मेरे को दुख होता है। आप और मेरे बीच में ज्यादा गैप्स हो जाते हैं ना गुरु शिष्य वाले, वो बहुत दुख होता है मालूम। क्या कर दिया रे, मैं ऐसा लगता है जो इतनी दूरी बढ़ गई। मेरे अपने दुख हैं यार, ऐसा थोड़ी ना हमको दुख नहीं होता, हमको भी दुख होता है। कितना दिल से आप लोग चाय कॉफी बना के लाते हो, मैं उसको ए बेकार है, ये ऐसा है वो अच्छा। कितना आनंद है उसमें, है ना। आप कॉफी थोड़ी ना बना रहे हो, आप प्रेम बना रहे हो मेरे लिए। नाम कॉफी है, और मैं भी प्रेम को पीता हूँ। कितना सुकून है यार जीवन में। बल्कि मैं कुछ नहीं कर पाता आप लोगों के लिए, फिजिकली तो कुछ कर ही नहीं पाता। शब्दों में तो मैं बहुत माहिर हूं, मैं पृथ्वी को ऐसे ही निपटा दूंगा। कुछ नहीं है, चिल्लर हैं लोग। ये आज नहीं तो कल मेरे से निपट ही जाएंगे, मेरे को पता है। वो बहुत माहिर हूं मैं शब्दों में, भले मैं अनपढ़ हूं, लेकिन शब्दों में इतना माहिर हूं ना, शब्दों से ही अमृत पैदा कर सकता हूं मैं। मेरे को वो मंथन नहीं करना है, वो जिसका मंथन हुआ था अमृत के लिए। हाँ लेकिन मेरी भी तो कुछ नीड है ना यार, मेरे को चाय पीनी है, बाइक में बैठालना है। अभी कार सीखा नहीं हूँ, उसमें भी बैठेंगे। आपके घर में आपके साथ रहना है ना। और बहुत सारी इच्छाएं मेरी, बहुत सारी डिजायर्स हैं। खाली आश्रम में ही थोड़ी ना, आपके घर में भी, और गलियों में, और पता नहीं यार कहाँ कहाँ। बस खो जाए बस, प्रेम की गलियों में यूं ही घूमते फिरते खो जाए, डूब जाए। बहुत हो गया ये सब माया भगवान, ये हो गया बस। तकलीफ ये है ना कि इन चाहतों को मारा नहीं जा सकता, वो डिजायर लेस नहीं किया जा सकता, ये हो के रहेगा।
आजी अब बहुत लेट किया आप आने में यार, ये गलत बात। हाँ, कैसे रहेंगे हम? हाँ? अब मेरे को किस्से कहानियों में ज्यादा समय वो नहीं करना है। राम भरत, हनुमान भरत तो सब सुंदर रहा है, हमारे बीच वैसा होना चाहिए ना यार, वो पागलपन, वो प्रेम, तब तो बात है। राधा कृष्ण, गोपियां, पूरा चराचर प्रेम में डूबा हुआ, वो अभी यही होना चाहिए, जो हो भी रहा है। तो किसी को कुछ भी पाना है तो बहुत सारे मास्टर्स हैं, मैं कुछ दे ही नहीं सकता आप लोगों को, एकदम दिल से बता रहा हूँ, सच्चाई है ये, मैं कुछ भी नहीं दे सकता। हाँ, ढेर सारा प्यार है, वो हमेशा रहेगा, उसको मैं हटा ही नहीं सकता। तो दिल तो है दिल। आ गया जो किसी पे प्यार, क्या कीजिए, क्या कीजिए यार, क्या कीजिए। हैं? ये पूछते रहता है कुछ धमाकेदार बताओ, मैं क्या धमाके, मेरे को आता ही नहीं वो इनलाइटेंड और ये वो का धमाका, वो ओशो बढ़िया है उसके लिए। गुरुदेव आप जहाँ रहे थे तो बताया कोई बैठा था और वो बोल रहा था तय जहाँ। हाँ, वो एक गांव था, यहीं पे है गांव वो, हम लोग जिस गांव से आ रहे थे ना, वहीं वो अपने छोटी सी लाई के झोपड़ी होती है ना, वहां आग जला के, रात का समय था, मैं क्रॉस हो रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे और वैसे बार बार झुक रहा था, मैं उसे दूर से उसको देख रहा तो मैं ठहर गया, वो नज़ारा बड़ा सुंदर था, और बार बार वो बोल रहा था तय जान, यानी तू जान, उसका जो भाव देखा ना मैं, ऐसे लग रहा था कि परमात्मा ही झुक झुक के बोल रहा है अपने ही आप को, तू जान। और बाद में मैं एकदम वो हो गया, फिर उसका पता किया मैं, उसी गांव का था वो, तो उसके बेटे की कुछ तबीयत बहुत खराब थी, वो असमर्थ था, यानी धन की कमी थी और प्लस तकलीफ कुछ ज्यादा ही थी, तो इस कारण वो झुक रहा था वहां पे। उसका बेटा ठीक हो गया, ये वो हमको ये चमत्कार लगता है, मेरे लिए तो उसका झुकना ही चमत्कार था, और वो बोलना कि तय जान, उस गहराई से जब कोई भी शब्द आता है ना तो वो यानी कुछ कर जाता है वो, वहां फिर मैं तू का सवाल ही नहीं है, जो शब्द भी रहे। उस कहानी का जिक्र भुवन इसीलिए किया। ये वो छेम सब
शरणागत है। मैं इन रिस्पॉन्सिबल हूँ। जो करिए वो टाइम। मैं तो अपनी फैमिली भी ढंग से नहीं संभाल पाता हूँ, आप लोग को क्या संभाल पाऊंगा मैं। हाँ, बस बार बार ऐसा लगता है कि ऐसे ही जीते जीते प्राण छूट जाएं और बस इसी रस में, प्रेम में डूबे रहें। ये हवा जो है ना अभी यहाँ, ये बहुत कीमती है। ये कुछ कुछ और ही है ये, पता नहीं, बट कुछ और ही है ये। क्या रीना जी सिर पकड़ के बैठ गए, ऐसा कैसा चलेगा बताओ। हाँ, कुछ बता दो। हम्म। जान। और हर गुरु की एक पीड़ा होती है मालूम। और वो जानता है उस बात को। यानी गुरु आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता मालूम, बस हो सकता है।
कुछ कर नहीं सकते। इसलिए वो आपको अंगीकार कर लेता है जैसे भी आप। अपने आप को ही देखता है आप में, और अपने आप की तरह ही अंगीकार कर। तुमको ये प्रॉब्लम है, वो है, ऐसा है, वैसा है, अरे सब चलेगा, सब चलेगा, कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा उसको बूस्ट करता है। और रियल में कोई बुरी बात नहीं है। गुरु बस आपके लिए अवेलेबल हो सकता है, वही उसका पावर होता है, और कुछ कर नहीं सकता। अवेलेबल हो सकता है, और सारे राज उसकी प्रेजेंस में छिपे होते हैं। और आपकी प्रेजेंस और उसकी जब परफेक्ट ट्यून करती है, शुरू में अलग सी लगती है लेकिन वहीं से ट्यून होती है वो, वहीं सारे खेल हो जाते हैं, और ये सब जो हटने का है हट जाता है, जो सत्य है वही रहता है। बहुत बहुत इजीली हो जाता है मालूम। बस आप दिमाग मत लड़ाओ, बस उस प्रेजेंस के साथ रहो, बस फ्रेश। आप सोच ही नहीं सकते क्या क्या हो जाएगा आपको, वो गुरु कुछ कर नहीं रहा है, अपने आप है फिर सब। तो मेरे को छोड़ के तो नहीं जाओगे आप लोग कहीं? हाँ, डर लगता है यार। मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं, वो तो आप लोग निश्चिंत रहो। मैं तो छलिया हूं ना, कैसे छोड़ दूं। किसी की प्राइवेसी में डिस्टर्ब नहीं करना।
अब वो माँ है, राजीव जी की माँ, अब वो मैं हूँ, और वो चीज को परफेक्टली समझ नहीं पाती है, लेकिन वो चीज उनमें उतरती है ना। वो समझ नहीं पाती है, बट वो प्रेम से जुड़ी हुई है ना मेरे से, तो वो अपने आप उतरता रहता है उनमें। और हम हमेशा अपनी समझ को ही आगे रख देते हैं ना, वो गलती करते हैं। आप हो, हम हैं, बहुत है ना यार ये, देख लेंगे जो होगा। तो चल रहे हो क्या बाइक में मेरे साथ? ठीक है, अब है ना, सभी को प्रेम प्रणाम, है ना। कृष्ण के मित्र जो बहुत ज्ञानी थे, सुदामा नहीं, उद्धव। तो उद्धव ना सालों से ध्यान कर रहा था अनंत का, व्यापकता का भाव और ध्यान। कृष्ण गए और उद्धव को बोले, उद्धव, उद्धव तू ध्यान कर लेना अनंत का और विराट का, तू मेरे को गले से नहीं लगाएगा। तो वो उद्धव बोलता है, जब तक मैं अनंत न हो जाऊं गले से नहीं लगा। और वो अनंत नहीं हो पाया, हार गया, टूट गया, और फिर बोले कृष्ण, और लगाया फिर गले से कृष्ण को, और पूरा अनंत हो गया।
तो कई बार किसी छोटी सी चीज से भी आप अनंत हो जाते हो, और कई बार अनंत से भी चूक जाते हो। तो यहाँ कभी भी ऐसा कैलकुलेट मत करना। तो अनंत होना कितना कठिन है ना, और गले लगाना कितना आसान है। हमको आसान पसंद ही नहीं है, मालूम। पसंद ही नहीं। अब भगवान भगवान अनंत अनंत खोजने से कहीं अच्छा है किसी को जी भर के गले से लगा ले। बहुत आसान। इतने में ही इतना बैरियर पाल के रखते हो। कितना बैरियर है बताओ उद्धव का, और आपका भी। परमात्मा के पास पालूंगा वाली दृष्टि से कभी नहीं जाना चाहिए, वो अच्छा नहीं लगता उसको। वो कोई वस्तु है क्या? अब मैं तेरे प्रेम में जी लूंगा, तू भले मत मिल, वो तरीका होता है वहां पे। मत मिलना चलेगा, मैं जी लूंगा तेरे प्रेम। खोज लूंगा, जान लूंगा, ये दंभ है ना? ये रिस्पेक्ट नहीं है अस्तित्व की। हाँ, मैं तेरा हो ही जाऊंगा एक ना एक दिन।
हाँ, देर चलेगी, इंतजार भी चलेगा, लेकिन डिसरिस्पेक्ट मत करना। जान लूंगा, पा लूंगा, वो गलत है। तरीका नहीं है वो किसी से भी मिलने का। ठीक है, अब कल मिलते हैं, है ना? ये रख। हाँ, पानी दे दो।